नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मधुपुर शहर के कॉलेज रोड स्थित ऐतिहासिक विद्यालय मोहनलाल गुडगुटिया उच्च विद्यालय, जिसमें शहर के लगभग कई पीढ़ियां पढ़कर वहां से मैट्रिक पास की, लेकिन आज इस विद्यालय के लिए ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इस विद्यालय को अब +2 का दर्जा मिल गया है और इस कार्यक्रम को लेकर के इसका समारोह पूर्वक उद्घाटन, शिलापट्ट का अनावरण कर स्थानीय विधायक सह सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण जल संसाधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने किया। बताते चलें कि जो इंटर में पढ़ने वाले छात्र ऊहापोह की स्थिति में थे कि अब वे इंटर की पढ़ाई कहाँ करेंगे, क्योंकि NEP के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अब महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई है। वहाँ नामांकन अब नहीं होता, लेकिन ये बच्चे जाते कहाँ, क्योंकि अपने आसपास के क्षेत्र में सिर्फ 2 या 3 ही, अगर शहर की बात करें तो शहर में सिर्फ अंची देवी बालिका +2 उच्च विद्यालय जहाँ इंटर की पढ़ाई होती है, लेकिन बालकों के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब उन बच्चों के चेहरों पर भी खुशियाँ आई हैं। इस कार्यक्रम का तो उद्घाटन समारोह पूर्वक हुआ, लेकिन एक आश्चर्य की बात यह भी रही कि जिस शिक्षा के मंदिर में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, उस शिक्षा के मंदिर में वहाँ के पुजारी को मंच पर जगह तक भी ना मिली। तो अगर हम उस मंदिर के पुजारी को ही अगर इज्जत नहीं देंगे तो आगे की परिकल्पना हम कैसे कर सकते हैं। चलिए खैर, देखते हैं खबरों को विस्तार से। मंगलवार को शहर के कॉलेज रोड स्थित मोहनलाल गुडगुटिया उच्च विद्यालय को +2 में अपग्रेड किए जाने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। यह अपग्रेडेशन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची झारखंड सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिससे विद्यालय अब इंटरमीडिएट स्तर तक की पढ़ाई के लिए अधिकृत हो गया है। इस अवसर पर झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, कॉलेज स्तर पर +2 की पढ़ाई बंद होने के कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए MLG विद्यालय को +2 का दर्जा दिया गया है। आने वाले समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाई स्कूल को भी +2 में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और ढांचा दोनों में व्यापक सुधार आएगा। छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में पढ़ाई से आसान कोई कार्य नहीं है। यदि आप केवल 10 साल पूरी निष्ठा से पढ़ाई करें तो सफलता निश्चित है। कार्यक्रम के अंत में मंत्री हफीजुल हसन व जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार के द्वारा विद्यालय प्रांगण में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण किया गया। इससे पूर्व इस वर्ष विद्यालय में टॉप आए छात्रों को मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा मेडल पहनाकर व नगद 2100 रुपया राशि प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। सरकारी शिक्षकों को संबोधित करते हुए मंत्री हफीजुल हसन का लहजा कुछ तल्ख दिखा। उन्होंने याद दिलाया कि लाखों की तनख्वाह पाने वाले सरकारी शिक्षक निजी स्कूलों के शिक्षकों से सीखें, जो मामूली वेतन में भी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। सरकार वेतन देती है, समर्पण की उम्मीद करती है। कार्यक्रम में जहां एक और मंच पर घोषणाओं और प्रशंसा की बौछार हो रही थी, वहीं समारोह के समापन तक असहज सन्नाटा भी पसरा रहा, शिक्षकों की उपेक्षा का सन्नाटा। कार्यक्रम में सबसे अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य तब देखने को मिला जब विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर वंदना पांडे पूरे कार्यक्रम में मंच से नदारद रहीं। न तो उन्हें बुलाया गया, न ही उन्हें कोई औपचारिक भूमिका दी गई। वहीं झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ देवघर जिला के अध्यक्ष सुबल चंद्र सिंह, जो पूर्व में इसी विद्यालय में कार्य कर चुके हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों की तरह केवल देख रहे थे। सोचने वाली बात है कि जिस विद्यालय को +2 का दर्जा मिलने की खुशी में समारोह हो रहा हो, उस विद्यालय की मुखिया को ही मंच पर जगह न मिलना क्या संदेश देता है।
क्या यह वही गुरु सम्मान है जिसकी बात हमारी संस्कृति हजारों वर्षों से करती आई है? क्या शिक्षा के इस मंदिर में शिक्षा के पुजारियों को हाशिए पर डालना एक नई परंपरा बनती जा रही है? कार्यक्रम में पौधारोपण हुआ, मेडल और नगद पुरस्कार भी दिए गए, कैमरे चमके, भाषण हुए, तालियां बजी, लेकिन मंच पर एक खाली कुर्सी बार बार यह सवाल पूछती रही, क्या बिना शिक्षक के कोई स्कूल +2 हो सकता है? शायद वक्त आ गया है कि हम केवल इमारतों को अपग्रेड करने से पहले मानव संसाधन यानी शिक्षक को भी वो सम्मान दें जिसके वे असल हकदार हैं। सरकार की यह पहल सराहनीय है, लेकिन अगर ऐसे समारोहों में भी गुरु को सम्मान न मिले तो फिर बच्चों को सिखाया क्या जाएगा? न्यूज़ लाइन के लिए रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। जो यूजीसी गाइडलाइन आया है कि अब कॉलेज में 11-12 की पढ़ाई नहीं होगी, उसके चलते हाई स्कूल आहटा पूरी करती है, उसको +2 कराने की योजना बनाया कि सबसे आसान काम पढ़ना। सुबह उठो, नहाओ धो, नाश्ता भी तुमको बढ़िया देगा। जब पढ़ने जा रहा है तब माँ बाप और आके पंखा के नीचे पढ़ो, फिर घर जाओ, नहाओ धो, खाओ पियो, इसके बाद खेलो, इसके बाद पढ़ो। अगर आप 10 साल अपना जीवन का 10 साल पढ़ाई में मेहनत करके पढ़ लेते हैं तो आप जिंदगी भर फिर कुछ आगे भी बहुत। उन लोगों से भी आग्रह है, यहाँ सामने शिशु मंदिर है और इधर MLG है, दोनों का चेहरा में फर्क है। शिशु मंदिर के टीचर को 25-30 हजार मिलता है और आप जो टीचर हैं उसको 60-70 हजार, 80 हजार, लाखों रुपया भी मिलता है। तो आप ईमानदारी पूर्वक जो सरकार आपको पैसा देती है उसको सही से उपयोग करें, बच्चे को पढ़ाएं। बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी आप। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।